दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है प्रतिशत यानी परसेंटेज। और इसका दोस्तों अभी तक हमारा एक क्लास हो चुका है जिसमें हमने आपको बेसिक से प्रतिशत के बारे में बताया है, यानी भिन्न को कैसे प्रतिशत में चेंज करते हैं और प्रतिशत को कैसे भिन्न में चेंज किया जाता है आदि, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है उसमें। और आज हम इसमें आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले हम आपको कुछ बता दें इसके बारे में कि अंकित मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। तो चलिए देखिए, इसमें अंकित मूल्य अंकित मूल्य दोस्तों बोलते हैं MRP यानी मिनिमम रिटेल प्राइस। अब इसके बाद होता है अंकित मूल्य के बाद आता है हमारा विक्रय मूल्य। इसको दोस्तों विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है हमारा, यानी इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, SP सेलिंग प्राइस यानी बेचना। अब इसके बाद होता है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यानी CP। अब देखिए इसी प्रकार लाभ किसे कहते हैं दोस्तों, लाभ होता है हमारा प्रॉफिट। और इसके बाद हमारा हानि होता है हानि, जैसा कि आप जानते हैं लॉस। इसको दोस्तों लॉस, अब ये हमारे होते हैं, तो इनको आप याद कर लीजिए। अंकित मूल्य क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा जब हम कोई भी वस्तु दुकान से खरीदते हैं तो उस पर एक मूल्य होता है, यानी उसी को हम क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। हाँ, दुकान वाला आपको छूट दे सकता है तो उसको MRP नहीं कहेंगे, क्योंकि MRP वही होगा जो उस पर सामान पर लिखा होता है। यानी दोस्तों MRP का मतलब है कि उसका जितना भी लागत लगा है, लागत लगने के बाद तो जितना लागत लगेगा उसको कुछ उसमें से बचत भी होना चाहिए। इसी प्रकार उसका अपना एक अंकित मूल्य होता है जिसको बोलते हैं MRP। तो उसको दोस्तों हम ज़्यादा में MRP से ज़्यादा में नहीं बेच सकते हैं, हाँ कम में बेच सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा में नहीं बेच सकते हैं, तो उसको बोलते हैं MRP। अब इसी प्रकार MRP के बाद होता है विक्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य जैसे कि आप किसी को अपना सामान बेच रहे हो और जो लेके जाएगा उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं विक्रय कर दिया, आपने उसके लिए विक्रय कर दिया, तो आपका हो गया विक्रय मूल्य। और वो आपसे खरीद के गया है तो उसको क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। यानी दोस्तों क्रय विक्रय का मूल्य, जैसे हमने कोई दुकानदार है, उसने आपको सामान भेजा तो उसने क्या किया कि उसका जो है उसने बेच दिया, तो उसका तो हो गया विक्रय मूल्य, और आपने खरीदा है तो आपका हो गया क्रय मूल्य। तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन मत रहना, यानी आप खरीद के लाए हो क्रय मूल्य हुआ और जो बेचा है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब देखिए लाभ, यानी दोस्तों कोई भी वस्तु आप कम में खरीद के लाओगे और ज़्यादा में बेचोगे, यानी माना आपने कोई पेन खरीदा 5 रुपये का और 7 रुपये में आपने बेच दिया, खरीद के लाए 5 का, बेचा 7 का, क्या हुआ 2 रुपये का लाभ। तो दोस्तों खरीद कर लाए हो, क्रय करके लाए थे आप कितने में, 5 में, और आपने बेच दिया उसको 7 में, तो क्या होता है यहाँ 2 रुपये का हो जाता है आपको प्रॉफिट हो गया। अब यानी हानि क्या होगा, हानि का मतलब है कि देखिए आप 10 रुपये का पेन लाए, 10 का लाने के बाद में और आपने उसको 7 रुपये में बेच दिया, यानी 7 में 5 में कितने का भी बेच दिया, यानी आपने किया। यहाँ पे आप देखिए अब हानि की बात आती है, तो उसने आपने 10 रुपये का खरीद के लाए हो, ठीक है, 10 रुपये का खरीद के लाए हो और आपने बेचा कितने में है, बेच दिया तुमने 8 रुपये में, 8 में बेच दिया, क्या हुआ 2 रुपये का लॉस। खरीद के ज़्यादा में लाए थे, बेच दिया कम में, तो इसको हम बोलते हैं हानि। अब इसी प्रकार इसके अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है कि एक हाथ घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। अंकित मूल्य जो कि हमने आपको बताया MRP कितना दे रखा है, 1600 रुपये। अब देखिए उसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमानुसार
10% तथा X% की छूट दे देता है और खरीदार उसे 1224 में खरीद लेता है। तदनुसार X का मान क्या है? दोस्तों उसने 2 बार छूट दिया है, लेकिन हमें X का मान निकालना होगा कि X का कितना छूट था। तो देखिए इसने पहले क्या 1600 पर 1600 का कितना छूट दिया है उसने? 10% पहले दिया है 10%। तो परसेंट इसको क्या करेंगे 1600 लिखने के बाद 1600 का 10% कितना होता है? 10/100 हुआ, 0 से 0 इसका कट गया, 16 धाम हो जाता है 160 रुपये। 160 रुपये हुआ, यानी 1600 में से 160 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 0 रहा, 0 से 0 ही रहेगा। अब यहाँ 10 में से 6 गया तो 4 हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे कितना, यहाँ पे बचेगा हमारा, यहाँ पे 5 और 1 यहाँ 4 हुआ, इसके बाद 14, ये हो जाता हमारा 1440। अब क्या बोला है यहाँ पे हमारा, ये बच गया 1440 10% की छूट देने के बाद, 10% की छूट देने के बाद 1440। अब बोला है इसमें कि उसका विक्रेता एक खरीदार को 10% तो दे दिया तथा X% की छूट दे देता है और दोबारा छूट दे रहा है, तो यानी 1440 माइनस 1440 का X% छूट दे रहा है, तो कितना हो जा रहा है? X% छूट दे देता है और ख़रीदार उसे 1224 में ख़रीद लेता है, यानी 1224 रुपये में ख़रीद ले रहा है। इतना छूट और दे रहा है 1440 में से। जैसे दोस्तों हमने यहाँ 1600 में से 160 घटाया था ना, तो इसी प्रकार हमारा इतना आया। इसी प्रकार 1440 में से इसका ही X% निकालेंगे तो जब ही आएगा हमारा ये 1224। तो देखिए 1440 माइनस 1440 का X% X बट्टे होता है 100, 0 से 0 कट गया, बराबर हो गया 1224। अब यहाँ से देखिए 1440, हाँ यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम लिया तो इसका 1 0 और बढ़ जाएगा, यहाँ से 1 0 बढ़ गया क्योंकि इसके बट्टे में तो 1 था, कुछ नहीं था, 1 मान लेते हैं। तो ये तो होगा 14,400 माइनस, और ऊपर हमारा कितना हो जाता है? ऊपर हो जाता है हमारा 144x बराबर हो जाता है 1224। ये हुआ 1224। अब क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप, तो इसमें से 14,400 में से माइनस 144x और बट्टे कितना है 10 बराबर है 1224। और दोस्तों 14,400 माइनस 144x बराबर 10 इधर जाएगा तो 1224, ये हो 12,240 हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे कि इसको इधर ही रहने देंगे 144x को, और इस वाले को हम इधर भेज देंगे। तो 12,240 में से और इसको 14,400 को घटाएंगे, इनका अंतर करेंगे दोस्तों, अंतर करेंगे यानी 14,400 में से 12,240 को घटाना है। घटाने के बाद 0 और यहाँ 10 में से 4 गया तो 6, अब यहाँ से बचेगा हमारा 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ बचता है, अब यहाँ पे बचेगा 2, 2160, यानी माइनस 144x बराबर यहाँ से हमारा कितना आ गया 2160, यानी माइनस में हो जाएगा 2160। तो इससे इसको माइनस को काट दिया। अब दोस्तों इसको इसमें भाग लगाते हैं तो ये हमारा x बराबर आ जाता है 15, x बराबर 15, यानी x का वैल्यू इसमें आ जाता है 15, जो कि हमसे क्या पूछा था, इसमें पूछा था कि x का मान क्या है। तो दोस्तों इसका आ गया 15%, यानी 15% हो गया x का 15%, यानी ऑप्शन नंबर हो गया सी राइट आंसर। यही हमसे पूछा गया था कि तदनुसार x का मान क्या है, तो x का मान हमारा 15% हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, 1000 पर यानी रुपये पैसे 1000 पर 40% की छूट और उसी पर क्रमानुसार 30% तथा 10% की छूट का अंतर कितना है। यानी दोस्तों 1000 पर उसने 40% की छूट पहले दे दिया है, फिर उसने क्या किया कि उसने बाद में 2 छूट और दे दी है और बोला है कि इसका अंतर कितना होगा। तो देखिए इसको क्या करना है,
कि देखिए 2 छूट दे रखी है तो उसके लिए एक छूट क्या होती है, 2 छूट के लिए एक छूट का फॉर्मूला होता है, देखिए 2 छूट के लिए, 2 छूट के लिए एक छूट। तो दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे, 2 छूट के लिए एक छूट फॉर्मूला होता है हमारा -x - y और यहाँ पे हो जाएगा +xy बट्टे 100%। ये हमारा दोस्तों फॉर्मूला होता है एक छूट के लिए। इस फॉर्मूला को पे बैठा के हम एक छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हमें 1000 पर 40% की छूट तो दे दिया है और फिर बोला उसी प्रक्रमानुसार 30%, तो 30% लिखेंगे यानी माइनस में। फिर बोला है 30% के बाद बोला है 10%, 30%, 30% और 10% प्लस 30%, 10 प्लस और 30 × 10 और बट्टे 100, यही है ना। तो इसके बाद देखिए ये हो गया हमारा, इसका छूट निकालना है, ये छूट निकालना है। तो इसमें से 0 से 0 कट गई दोनों। अब यहाँ से 30 और ये हो जाएगा हमारा माइनस में 40 प्लस यहाँ कितना बचेगा हमारा 3 एकम 3, यानी ये हो गया हमारा 3, यहाँ पे हो जाता है 3, तो 3। अब इसमें कितना हो गया हमारा, ये पूरा 40 में से और 3 घटाएंगे तो माइनस में 37%, माइनस 37% एक छूट निकल के आ गया। अब दोस्तों बोला है अंतर, तो यहाँ पे हमें पहले दे रखा है 40%, 40% में से 37% को घटा देते हैं तो इसका अंतर हमारा कितना आता है 3%, 3%। अब अंतर ही पूछा था, इसमें बोला था कि अंतर कितना होगा, तो 1000 का 3% निकाल दीजिए। 1000 का 3%, परसेंट का मतलब बट्टा 100, 1 से 2 0 से 2 0 कट गया और 3 दाई हो जाता है हमारा 30 रुपये। अंतर हो जाता है दोस्तों 30 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। ये 2 छूट दे रखा होगा तो 2 छूट के लिए एक छूट निकालने के लिए ये इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है कि 500 रुपये पैसे 500 पर 40% छूट देने और राशि पर क्रमशः 36% तथा 4% की छूट देने में कितना अंतर है। तो इसका पहले एक छूट निकाल लीजिए 2 छूट का, यानी पहले बोला है, यानी फॉर्मूला था हमारा -x - y और प्लस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x × y बट्टे 100 और ये हमारा एक छूट के निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो इसमें बैठाइए अब, इसमें बोला है कि 36%, पहले हमारा 36 हो जाएगा माइनस, फिर उसके बाद बोला है 4%, तो -4 हुआ। इसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह होगा और यहाँ 36 × 4 बट्टे 100, 4 से काटेंगे 25 बार। इसको आप क्या करेंगे, इसको रहने दीजिए, इसको मत काटिए, इसको क्या करेंगे कि इसको गुणा कर लेते हैं। पहले इसको गुणा कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट कर देंगे इसको हम। तो -36 और 4 कितना होता है, माइनस में तो 40, ये तो हो गया 40 प्लस यहाँ पे क्या करना है, इसको अभी काटना नहीं है, 100 को रहने दीजिए, इसको ऊपर वाले को गुणा कर लीजिए। तो 4 छिंग 24, 2 4 × 12 और 2 14, 144 बट्टे 100, 100 है दोस्तों, भाग लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी -40 और प्लस आ गया हमारा 1.44। अब क्या करना है कि इसमें से इसको घटाना है। तो 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस में है तो 40 को ऐसे पॉइंट लगा के यानी दशमलव लगा के 0 लिख सकते हैं, और इसको हम प्लस में है तो 1.44 लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम लेते हैं 10 हुआ, फिर यहाँ 10 हुआ, यहाँ से 10 हुआ, तो 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 4 गया तो 5। अब हमारा यहाँ पॉइंट रहेगा। इसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, अब 9, तो 9 में से 1 गया तो 8 और यहाँ हो गया, यहाँ पे हमारा 3 38.56। अब दोस्तों पूछा क्या है इसमें, अंतर ही पूछा है, तो 40 में से इसको घटाइए। अब 40 में से 38.56 इसको घटा दीजिए, ये हमारा ये माइनस में ही है ना, माइनस में निकला था,
तो ये माइनस में, ये प्लस में। अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ से 10 में से 6 गया तो फिर 4 आया, 10 में से 6 गया तो 4 आया। इसके बाद यहाँ 9 में से 5, 9 में से 5 गया तो 4 आया। इसके बाद इसमें से फिर हमारा देखिए यहाँ हमारा क्या था, 9 में से 8 गया तो 1, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ हमारा 0 बचा, यानी 1.44%। यही हमारा क्या आ जाता है, अंतर। इतना परसेंट आया। पूछा क्या है, 500 पर 40%, तो 4 इसका निकाल लीजिए। इसमें 500 का 1.44% हुआ ना, तो इसका 500 का क्या करेंगे कि 500 लिखेंगे, 500 इंटू 144 बट्टे लिख देंगे 100 बट्टे 100। ये हमारा परसेंट की बट्टे में 100, यहाँ पॉइंट ही रहेगा ना, यहाँ पॉइंट ही रहेगा, तो 2 से 2 जीरो कट गया। अब इसका इसमें गुणा करते हैं, यानी 5 इंटू 1.44 में गुणा करेंगे तो 5 चौक होता है 20, 2 हासिल आया, और 5 चौक 20 और 2 होता है 22, फिर हमारा 2 बचा। इसके बाद 5 एकम 5 और 2 7 पॉइंट तीसरे पर है, तीसरे पर लगाएंगे, यानी 7.20 रुपये। इतना आ जाएगा दोस्तों हमारा अंतर, इतने रुपये का अंतर आ जाएगा 7.20, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा अंतर निकला था 1.44%। तो इसमें हमने क्या करा कि 500 का 1.44%, परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100, तो इसको हमारा 2 से 2 जीरो कट गया, और ये बच गया हमारा 7.20 रुपये। तो ये हमारा निकल गया है, यानी इतने का अंतर आया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो दोस्तों देखिए, एक केजी 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है दोस्तों, 1000 ग्राम। तो दोस्तों 1000 ग्राम हुआ 1 किलोग्राम में। तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। 65 ग्राम 2 किलोग्राम के, 2 किलोग्राम का मतलब 2000 ग्राम हो जाएगा। जब दोस्तों ग्राम के पूछा है, यानी ये भी ग्राम हुआ, तो इसको भी हम ग्राम ही करेंगे, तो ये भी ग्राम हो गया। 2000 ग्राम 65 ग्राम। बोला है कितने परसेंट, तो 100% से गुणा कर देंगे। कितने परसेंट है, यानी 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। जिसके बारे में पूछा जाएगा दोस्तों उसको ऊपर लिखना है, इसके फेवर में पूछा जाएगा उसको बट्टा में लिखना है। जैसे देखिए अब क्या करेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको हम 5 से काटते हैं, 5 चौक 20, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये कट गया हमारा 13/4 और 13/4%। ये हो जाता हमारा 13/4%, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। यानी 1.14 को 1.9 के रूप में, प्रतिशत के रूप में, तो 100% से गुणा करना होगा, जब तो प्रतिशत के रूप में निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ 1.9 है, तो क्यों ना हम 0 बढ़ा सकते हैं। 0 बढ़ाने से कोई क्वेश्चन पर फर्क नहीं पड़ता है, तो इससे हमारा पॉइंट से पॉइंट कट गया। ऊपर हो जाता हमारा 114 और बट्टे हो गया 190, और यहाँ हो जाता हमारा 100%। 0 से 0 काट देंगे, 19 छिक्के होता है 114, और 10 6 दाम हो जाता है 60, 6 दाम 60, ये हो गया हमारा 60%। तो इसका इसमें आ जाता है 60%। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 0.0001 समतुल्य है, यानी किसके बराबर है। तो दोस्तों इसको हम परसेंट में चेंज करेंगे, तो 0.001 को परसेंट में चेंज करेंगे तो ये हम लिख सकते हैं इसको 1/1000। क्यों लिख सकते हैं, पॉइंट की जगह 1 लगा देते हैं, बाकी 0 लिख देते हैं। और इसको दोस्तों हमें चेंज करना है प्रतिशत में, तो 100% से गुणा, तो 0% से 2 से 2 जीरो कट गई,
बचा क्या 1/10, यहाँ प्रतिशत था तो इसका दोस्तों 10 का इसमें भाग लगाएंगे तो ये बचेगा हमारा 0.1 यानी 0.1, यही हमारा हो जाएगा 0.1%। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता हो तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों इसमें बोला है कि 24 कैरेट सोना यानी 24 कैरेट सोना 24 कैरेट सोना बराबर 100% शुद्ध 100% शुद्ध। क्या है बोला है कि 24 कैरेट यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता हो तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी। तो यानी 24 कैरेट सोना बराबर 100% शुद्ध, तो 1 कैरेट बराबर कितना हो जाएगा 1 कैरेट बराबर होगा 100/24 100/24। अब इसमें बोला है दोस्तों 22 कैरेट सोना, तो 22 कैरेट सोना की 22 कैरेट सोने की शुद्धता 22 कैरेट सोने की शुद्धता कितनी हो जाएगी दोस्तों 100/24 इंटू 22 से गुणा कर देंगे। 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से जाएगा 11 बार। अब इसको क्या करेंगे कि इसको देखिए इसको काट सकते हैं हम 4 से काटा 3 बार और 4 से काटेंगे 25 बार। अब देखिए ऊपर वाले को दोस्तों इसको 25 इंटू कर लेते हैं 11 बट्टे हो जाएगा 3, तो इसको गुणा किया जाएगा तो 2 और 5 को हटा के 5 और 2 सटा के, यानी ये दोस्तों 11 से गुणा करने का रूल होता है बट्टे 3। अब इस 3 से इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आ जाता है हमारा 3 निम हो जाता है 27, उतारा 5 तो 3 एकम 3 हुआ, 2 बचा, यानी 91 सही 2/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इतने प्रतिशत शुद्ध हो जाएगा। प्रतिशतता कितनी शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी, तो 91 सही 2/3 प्रतिशतता शुद्ध सोने की हो जाएगी, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 में बोला है कि एक संख्या में क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए इसमें बोला है कि एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें क्या करना है कि देखिए पहले तो हमें इसका प्रतिशत लाभ निकाल लेना है कितना होता है। उसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों a + b + ab/100, या दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + y + xy/100, ऐसे भी निकाल सकते हैं। प्रतिशत लाभ के लिए ये फॉर्मूला होता है, दोनों में से सेम ही है। ए बी की जगह 2% हमें अलग अलग दिया होगा, उसको बैठाना होता है। तो इसमें देखिए एक संख्या में पहले 20%, तो ए की जगह 20 लिखिए, फिर 20% है, फिर 20 इंटू 20 और बट्टे 100, तो प्रतिशत लाभ निकल जाएगा हमारा कितना, तो यहाँ पे हो जाता है 20 और 20 40 प्लस 1 2 और 2 दूनी हो जाता है 4, यानी 40 4 हो गया 44%, या परसेंट का चिन्ह लगा लीजिए, परसेंट होता है, ये परसेंट होता है, तो ये हमारा हो गया 44%। ये हमारा आ जाता है प्रतिशत लाभ, यानी इसको बोलेंगे प्रतिशत लाभ। ये हमारा दोस्तों प्रतिशत लाभ निकल के आ गया। अब क्या करना है, इसमें बोला है कि देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो दोस्तों प्रारंभिक संख्या के बराबर के लिए अगर कोई भी क्वेश्चन है तो क्या करना है कि ये 44% आया तो 44 को लिखना है ऊपर, और अगर वृद्धि है
यानी लाभ है तो 100 में जोड़ करके लिखना है, 100 में जोड़ करके लिखना है। अगर दोस्तों हानि हो तो घटा करके लिखना है और करना है 100% से गुणा। तो पहली वाली हमारी पहले की स्तर पर आ जाएगा। तो ये होगा 44/144 इंटू 100%, 100% हुआ। और 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 दूनी 44 और 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से काटते हैं तो ये 11 बार और ये जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12, 36 बार। यानी ये हो जाएगा हमारा 1100 ऊपर हो जाएगा और ये गुणा हुआ था और नीचे हो गया 36 और यहाँ प्रतिशत। अब इसको इसको अगर हम भाग लगाते हैं तो 30 सही इसका आ जाता है दोस्तों 30 सही 5/9%, 30 सही 5/9%। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि P का P% 36, यानी P का P% बराबर दे रखा है 36। P का P% 36 तो P बराबर होगा यानी P का मतलब का लिख लीजिए, P का P% है तो का मतलब गुणा होता है P का P%, यानी P/100 बराबर दे रखा है 36। P का P में गुणा हो जाएगा, P² हो जाएगा, बट्टे हुआ 100 बराबर दे रखा है 36। अब देखिए यहाँ से P² बराबर 100 उधर जाएगा, यानी 36 इंटू 100 हो जाएगा, यानी P² बराबर हो जाता है 3600। तो दोस्तों P² बराबर 36, तो इसका P² बराबर अंडर रूट हो गया 3600 और रूट ये P पे से रूट स्क्वायर हटेगा और रूट चढ़ जाएगा इधर। तो P बराबर हो जाता है 60, P बराबर 60 का वर्ग होता है 3600, यानी 60 का वर्ग जो होगा दोस्तों वो होता है हमारा 3600 और वर्ग से हमारा करनी कट जाता है तो आ गया P बराबर 60। क्या बोला है इसमें यही पूछा गया था कि P का मान, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों P बराबर 60 निकल के आया। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और तो दोस्तों अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।